गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल। ओके, सेल मतलब कोशिका। एक्चुअली किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक ये सेल हो गया, इसके साथ टिश्यू हो गया। इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक क्वेश्चन हमें दिख ही जाता है उसमें से, ठीक है। तो हम इन दोनों ही टॉपिक्स को पहले एकदम अच्छे से क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट अपनी इस वीडियो में सेल को डिफ़ाइन करेंगे अच्छे से। ओके, तो हम अब कोई एक्स्ट्रा बात ना करते हुए सीधा पॉइंट आउट करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। हम स्टार्ट करते हैं सेल की डिस्कवरी से। तो सबसे पहली बात, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी कॉक में, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े में, बाय रॉबर्ट हुक। और कब करी थी? 1665 में। ओके, डेड सेल की डिस्कवरी किस में हुई थी? एक कॉक मतलब एक लकड़ी के टुकड़े में, बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी? 1665 में, 1665। ओके, तो लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो एक पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये करी थी एंटोनी वॉन ल्यूएन हॉक ने। ओके, एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने कब की थी? 1675 में। वैसे इसकी जो ये नंबर्स होते हैं, ये हमारे ना और भी क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे से यही सब पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ओके, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इनको एक बार। सेल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो शेल्डर और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी को, और ये कब दिया था? हमारा 1838 में। और क्या बोलती है ये सेल थ्योरी? इन्होंने क्या बोला था इसमें? ये बोलती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब कि सेल है क्या चीज़? ओके, यहीं से हमारी सेल की डेफिनेशन निकल के आती है। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। यानी कि जो सेल होता है वो हमारे जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है। ये थ्योरी शेल्डर और स्वान ने 1838 में दिया था, और इसमें फर्दर्स ऐड ऑन किए थे वर्चर्स ने, ठीक है। अब वर्चर ने क्या ऐड ऑन किए थे इसमें? उन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो नई सेल बनती है, न्यू सेल इज़ मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही हमारी न्यू सेल बनती है। और ये कब बोला था वर्चर्स ने? 1885 में। ओके, न्यू सेल इज मेड फ्रॉम प्री एग्जीक्यूटिव सेल। वर्चर ने एक थ्योरी दी थी, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ओके, और ये थ्योरी उन्होंने कब दी थी? 1855 में, जिसमें इन्होंने वर्चर्स गिव थ्योरी, वर्चर्स ने एक थ्योरी दी थी, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ये थ्योरी दी थी उन्होंने 1855 में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है वो कि ओमिनी सेलुला ई सेलुलर थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी वर्चाव ने, और कब दी थी? 1855 में। तो आगे हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो अब हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे दो पार्ट्स में। एक तो है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक तरह की सेल से बने हैं, ठीक है, और जो बहुत ही सिंपल तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, जैसे कि क्लैमिनोमोडान्स, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं। ओके, और वो हमारे एक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। पार्ट्स ऑफ सेल, तीन पार्ट्स हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, जो कि आउटर लेयर होती है हमारे सेल की परत होती है एक तरह की। ये हमारे सेल को शेप देता है, प्रोवाइड करता है।
एक तरह से इसको हम अपने सेल का बॉडीगार्ड मान सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे, जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं तो हमें एक फ्लूइड मिलता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सबसे अंदर पे जो बैठा रहता है वो होता है न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनिजम्स फ्लो कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं कोशिकांग। तो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है कि ये कुछ को ही अलाउ करती है, ओके। और कब किसकी बनी होती है ये? प्रोटीन प्लस लिपिड की। 50% ये होता है और 50% ये होता है। सेल वॉल क्या चीज़ होती है? सेल का काम भी यही होता है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल को शेप प्रोवाइड करना इसका काम होता है, लेकिन ये डेड होती है, लिविंग नहीं होती है, और ये ना सेमी परमिएबल होती है इसकी तरह। होता ये है कि ये सब में नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में पाई जाती है, हर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन सेल वॉल सिर्फ उसी में पाई जाएगी जो प्लांट सेल होगी, बैक्टीरिया की सेल होगी, जो फंगस की सेल होगी, मतलब कवक की कोशिका होगी। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सब में होती है, बट सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती है। ये एनिमल और फंगस वगैरह में प्रेजेंट होती है। फुली परमिएबल प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। अच्छा, अगर हम इसमें वायरस की बात करें तो वायरस में ना कोई सेल मेम्ब्रेन होता है और ना ही कोई सेल वॉल होता है। तो अभी हम न्यूक्लियस देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट सेंटर, मतलब कि वो एकदम सेंटर में होता है। इसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल, ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है। किसको करता है कंट्रोल? ये सेल की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेन ऑफ सेल। अभी आपको हमने बताया सेल में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी। न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है न्यूक्लियोरस, ठीक है। ये क्या करता है? ये राइबोजेनिज्म्स में इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब कि राइबोसोम्स बनाता है ये, राइबोसोम फॉर्मिंग सेंटर होता है ये एक तरह का, ठीक है। इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं हम इसको, ओके। और ये बनाते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले? वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमोसोम बना होता है ये खुद डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, उससे ये बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। अच्छा, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? हम साइटोप्लाज्म का देखते हैं एक बार। जब हम एंटर करते हैं सेल में, तो ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई उसकी। तो सेल के जो अंदर का कंपोनेंट होता है वो ज़्यादातर पानी पानी होता है, और इसी में हमारे सारे सेल ऑर्गेनिजम्स फ्लो करते हैं, ओके। फ्लो सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये एक हमारा जो होता है ये जेली लाइक मैट्रिक होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सेल और पार्ट ऑफ सेल हमने इसमें ख़त्म कर लिया। हमने इसमें प्रॉपर जान लिया कि डिस्कवरी कब हुई थी, और सेल के जितने भी तीनों पार्ट्स के बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। इसमें हमने ये सेल और सेल के पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान लिया है कि इसकी जो 3 पार्ट्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।